बहनों, महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी ने मांगा, हे गुरुदेव, मैं तुमसे मांगने आया हूं, तुम अपने दोनों पुत्रों को मुझे मांगे दे दो। ए भैया, दोनों पुत्रों को मांगे दे दो। अरे जैसे इतना सुना तो महाराज दशरथ की कंठ की हलक सूख गई, उनका कंठ सुखा गया। हे गुरुदेव, ये तुमने क्या मांगा? ये तुमने क्या मांग लिया गुरुदेव? ये तुमने क्या मांगा? मैं गुरुदेव सब कुछ तो दे सकता हूं, लेकिन गुरुजी हमसे जीते जी। हे गुरुदेव, तुमने क्या मांग लिया? गुरुजी हमसे जीते जी, ये वादा हो नहीं सकता। हमसे जीते जी, ये वादा हो नहीं सकता। गुरुजी हमसे जीते जी, ये वादा हो नहीं सकता। गुरुजी हमसे जीते जी, ये वादा हो नहीं सकता। गुरुजी हमसे जीते जी, ये वादा हो नहीं सकता। गुरुजी हमसे जीते जी, ये वादा हो नहीं सकता। हे गुरुदेव, एक संतान की खातिर भटकती फिरती ये दुनिया। एक संतान के खातिर भटकती फिरती ये दुनिया। एक संतान के खातिर भटकती फिरती ये दुनिया। रतन जो है मिले हमको, रतन जो है मिले हमको, ये हरगिज़ खो नहीं सकता। रतन जो है मिले हमको, ये हरगिज़ खो नहीं सकता। रतन जो है मिले हमको, ये हरगिज़ खो नहीं सकता। गुरुजी हमसे जीते जी, गुरुजी हमसे जीते जी, ये वादा हो नहीं सकता। गुरुजी हमसे जीते जी, ये वादा हो नहीं सकता। गुरुजी हमसे जीते जी, ये वादा हो नहीं सकता। ए गुरुदेव, ये तुमने क्या मांग लिया? ये तुमने क्या मांगा? गुरुदेव, यदि मांगना था मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे राम को न मांगो। मैं सब कुछ दे सकता हूं महाराज। हे नाथ, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि दे बन मिसिय कमाई। महाराज, मैं अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने पुत्रों को तुम्हें नहीं दे सकता। भैया, एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने पुत्र नहीं आपको दे सकता। इसलिए महाराज, बड़ी जिंदगी के बाद में, बड़ी उम्र के बाद में मुझे 4 फूल मिले हैं। बहनों,
मुझे 4 फूल मिले, लेकिन गुरुदेव मैं तुमको नहीं दे सकता। आज के समय में अगर किसी के घर बाबा आ जाएं और कहें अपने लड़कन का हमका दे दो, तो यहाँ कहें बेटिया बहनी आओ दहेजरो तुम्हें दाढ़ी में आगे लगाई दे बाडारी दहेजरो वहां तुमको लड़का दे दे, हम अपन लड़का दे दे, हम माँ बाबा बने जंगल में परे ऊपर हम लड़का दे दे, गुलाब का फूल हम तुमका दे दे। लेकिन बहनों हे राजन, चौथे पन पायन सुत चारी, 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 चौथे पन पायन सुत चारी। बचन क्या मांगा? अरे आप मांगे और मांग ना पाए, मांगे लेकिन मांग नहीं पाए, मुझसे क्या मांग रहे गुरुदेव? चौथी अवस्था में मैंने 4 पुत्र पाए हैं, आज तुम मुझसे मांगने आए गुरुदेव। रोने लगे महाराज दशरथ। एक ज्ञानी पुरुष आज धीर हो रहा है, अधीर हो रहा है, अपने गुरु के आगे देने से इनकार कर रहा है। ये बहनों सुनो, लेकिन संत जब भी मांगने आएगा अपने लिए नहीं मांगेगा, वो जब भी मांगेगा तो परमार्थ के लिए मांगेगा, अपने लिए नहीं मांगा। क्या बोले? सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। राम देती नाई बनती गोसाई, नहीं बनते गोसाई, राम देती नहीं बनते गोसाई, राम देती। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देती नहीं बनते गोसाई, राम देती गोसाई, राम देती। एक देव, ये तुमने क्या मांग लिया? मैं अपने पुत्रों को नहीं दे सकता। महाराज जितनी 2 अक्षर की चीजें सब मांग लो। ए बिटिया बहनों, 2 अक्षर की चीजें, जितनी 2 अक्षर की चीजें हैं आप सब मांग ले। ये 2 अक्षर की कौन चीजें हैं? मांगहु धेनु भूमि धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव मुनि कानोसा। लेकिन गुरुदेव, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देती नाई बनती गोसाई। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देती नाई बनती गोसाई, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देती नाई बनती गोसाई। अब यहाँ पर एक विशेष बात है, देखो भैया, राजा दशरथ कह रहे हैं सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई। अब एक बात समझो भाई, सब सुत प्रिय मतलब मेरे 4 बेटा है ना, ये सब प्रिय हैं, लेकिन लगाओ
सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, लेकिन राम देत नाई बनत गोसाई। महाराज यही का मतलब यह है, लक्ष्मण के ले जाओ, शत्रुघ्न के ले जाओ, भरत के ले जाओ, लेकिन राम, मतलब बात समझो, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देति ना बनत गोसाई। महाराज सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे प्राण हैं, ये राम मेरे प्राण हैं, और मैं अपने प्राणों को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसीलिए तो महाराज दशरथ मारे गए, इसीलिए महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, क्योंकि राम को हृदय में बिठाए थे, राम उनको प्राणों से प्रिय थे। विश्वामित्र जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव जितनी 2 अक्षर की चीजें हैं आप सब ले जाओ, क्योंकि राम में 2 अक्षर है ना, तो आप 2 अक्षर की जितनी चीजें मांगे ले जाओ महाराज। अब 2 अक्षर की क्यों चीजें भैया? मांगहु भूमि, भैया कितने अक्षर हैं? 2। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। भूमि महाराज जितनी मन हो उतनी लिखवा लो हमसे, जगह जमीन। धेनु महाराज गैया 1000 ले जाओ। धन महाराज कोई गिनती नहीं, आप कितना धन भंडार ले जाएं, कोई कमी नहीं मेरे पास में, सब कुछ ले जाओ, जो 2 अक्षर की चीजें हैं सब ले जाओ, लेकिन 2 अक्षर के राम को मैं तुमको नहीं दे सकता। राम को बचाओ अपने पास बचाओ बहनों, यही सबसे बड़ी पूंजी है राम की। जिन लोगों ने राम न बचा पाए, जीवन में राम न बचाए, तो उनका जीवन व्यर्थ चला गया। उमरिया मुक्त में खोई अरे नादान परदेसी, सारी जिंदगी तूने गंवा दिया, लेकिन कभी परमात्मा की ओर न मुड़ के तूने देखा। सारा जीवन बीत गया, लेकिन परमात्मा को ना तू जान पाया। आज महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं, ना जाने कि जीवन का पुण्य उदय हुआ है, जो मेरे भगवान मेरे घर बेटा बन के आए हैं, और मैं अपने बेटे को मैं किसी को नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने विचार किया, अब तो मामला बड़ा गड़बड़, हम तो आए क्या अपने लिए मांगने आए, हम तो धर्म के लिए मांगने आए, क्योंकि धर्म है तो अवतर्यो गोसाई, भगवान का अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ। और ये तो राजा मोह में फंस गए, इनके अंदर मोह आ गया। अगर इनके अंदर मोह बना तो फिर पृथ्वी का भार हरण नहीं होगा। तब तो वशिष्ठ को बुलवाया गया, और वशिष्ठ ने राजा दशरथ के मन के संदेह को दूर किया, और जब से दूर किया, अब महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। मेरे भाई, मेरे भगवान महाराज दशरथ प्रसन्न हुए। सौंपे भूपरि सिंह सुत, लो गुरुदेव ले जाओ। जब शंका दूर हो गई, तब गुरुदेव को अपने दोनों पुत्रों को दे दिया। सौंपे भूपरि सिंह सुत, बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पदसी। आज भगवान महलों में गए अपनी मैया कौशल्या के पास, और बोले, मैया मैं गुरुजी के साथ जा रहा हूं। ए बहनों, बिटिया लोगों, अपने बच्चों को संस्कारित करो, अपने बच्चों को गुणवान बनाओ, अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाओ। ये बहनों तुम्हारे हाथ में है, ये बहनों तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो, क्योंकि माता का पढ़ाया हुआ बेटा, जो 1 साल में मास्टर बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, वो मेरी माताओं बहनों तुम अपने बच्चे को 1 दिन में पढ़ा सकती हो। अगर कुछ काखा गागा आवती है तो, अगर बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा तो बिल्कुल बातें खत्म ना, जब 0 बटा बेकार है तो बातें खत्म करो। अगर कुछ मालूम है तो जरूर अपने बच्चों को विद्या की तरफ जरूर मोड़े, क्योंकि शिक्षा ही बहुत बड़ा महत्व है। अगर शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं, अगर तेरे पास शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। आज मेरे भगवान अपनी मैया कौशल्या के चरण छूने गए। मैं तो देखता हूं बच्चों को, आज 4था दिन हो गया यहां पर आए हुए, बच्चों को मैं देखता हूं तो बच्चों के बड़े आचार विचार गड़बड़ दिख रहे हैं हमें। बच्चे बड़े शिक्षा से पैदल हैं, उन्हें ना संस्कार आता, ना प्रणाम करना आता, ना नमन करना आता, ना बड़ों के सामने कैसे जाया जाता है, अपने बड़ों के बीच कैसे बैठा जाता है, उनको कुछ नहीं पता।
कुछ नहीं पता। ये किनका दोष है बहनों? मैं इन बच्चों का दोष दूं? नहीं, मैं इन बच्चों का दोष नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि भैया ऐसे थोड़े ही जो पलई गड़बड़ हो जाती, पहले जड़ गड़बड़ हो, जड़ गड़बड़ होती है तब है पेड़ खराब हो जाता, तब है डालियां गड़बड़ हो जाती, तब है पत्तियां झुराई जाती। यही का मतलब जड़ गड़बड़ है, जड़ गड़बड़ है। इसकी जो सिंचाई पताई नहीं हो पाई, नियम से संस्कार नहीं दिए गए, इसलिए बच्चों का भविष्य मत बर्बाद करें बहनों, बच्चों को भविष्य मत बर्बाद करें। क्योंकि बच्चों को शिक्षा जरूर देना बहनों, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। क्योंकि इन बच्चों में पता नहीं कौन डीएम एसडीएम कप्तान बैठा है, लेकिन कब बैठा है इनको जगाओ, पहले इनमें वो ज्ञान भरो, इनको पढ़ाओ लिखाओ। अब यही बच्चे हमारे भारत की शान बनेंगे, ये भारत की शान बनेंगे। अगर ये पढ़ने नहीं जाते तो इनको लोरियां सुनाओ, जैसे कौशल्या मैया लोरियां सुनाती थी, नहीं सुनाती? जब बच्चा नहीं सोता है ना, रोने लगता है, तो मैया कहती हैं, रोने लगती हैं और बच्चा रोने लगता है ना, तो आज माताएं बहुत प्रकार की कहानी सुनाती हैं। जाना मैया धाय धपाय, अरे दुनिया की कहानी बहनें बताती हैं हमारी बच्चों को लोरियां सुनाती हैं। और जो लोरियां सुनाती हैं तो बच्चे को आनंद आ जाता। सो बहनों सीख दो, अगर बच्चा पढ़ने नहीं जाता उसको समय से जगाओ, समय से जगाओ और उसको शिक्षा के बारे में ज्ञान दो। और बोलो बहनों, ए लल्ला यदि लिख पढ़ जाओगे ना, अरे तो मैं तो मर के चली जाऊंगी, मैं तेरे साथ थोड़ी बैठी रहूंगी। लेकिन बेटा अगर पढ़ जाओगे ना तो सीख देती हैं बहनें। बेटा आज गाती हैं, बेटा लल्ला दुलरू वाह हमारे चले जाओ पढ़ने, बेटा लल्ला दुलरू वाह हमारे चले जाओ पढ़ने को, बेटा लल्ला दुलरू वाह हमारे चले जाओ पढ़ने को, बेटा लल्ला दुलरू वाह हमारे चले जाओ पढ़ने को। ये बहनों बोला करो, ये अपने बच्चों को सीख दो, बेटा लल्ला दुलरू वाह हमारे चले जाओ पढ़ने को, बेटा लल्ला दुलरू वाह हमारे चले जाओ पढ़ने को, बेटा लल्ला दुलरू वाह हमारे चले जाओ पढ़ने को। अगर ना माने बहनों तो क्या करना है? अगर ना माने तो क्या करना है? उसको लालच दे दो, उसको लालच दो। और लालच कौन? ए लल्ला हम अपने लल्ला कहीं घड़िया मंगाई देवे, हम अपने लल्ला कहीं घड़िया मंगाई देवे, हम अपने लल्ला कहीं घड़िया मंगाई देवे। बोला करो बहनों, हम अपने लल्ला कहीं घड़िया मंगाई देवे, हम अपने लल्ला कहीं घड़िया मंगाई देवे, हम अपने लल्ला कहीं घड़िया मंगाई देवे। अपने दादी संस्कार दो बहनों, अपने दादी बाबा के छुइयो पानी चले जाओ पढ़ने, अपने दादी बाबा के छुइयो पानी चले जाओ पढ़ने को, अपने दादी बाबा के छुइयो पानी चले जाओ पढ़ने को, बेटा लल्ला दुलरू वाह हमारे चले जाओ
अगर लिख पड़ गए ना बेटा, लिख पानी गई लल्ला नमवा कमई हो, लिख पानी गई लल्ला नमवा कमई हो, लिख पानी गई लल्ला नमवा कमई हो। सारी दुनिया में अगर लिख पड़ गए बेटा, सारी दुनिया में होई तेरो नाम चले जायो पढ़ने, सारी दुनिया में होई तेरो नाम चले जायो पढ़ने, सारी दुनिया में होई तेरो नाम चले जायो सच्चिदानंद भगवान की जय। ए बहनों, ये मैया के संस्कार हैं बिटिया लोग, ये माँ संस्कार बच्चों में दे। आज महाराज ने अपने बेटों को दे दिया, सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देति आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश। जाओ बेटा, जाइए, जाओ अपने गुरु के साथ जाओ। भैया, गुरु का मतलब क्या है? गुरु एक सत्ता है। अच्छा, इतने भैया बहन लोग बैठे हो, वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने गुरु बना लिया है। कोई जिसने गुरु मंत्र लिया, गुरु बनाया है? कोई? एक दादा निकले, एक दादा निकले। बहनों, ए भाई दादा, सोचो एक बात विचार करके, इन 100 में एक निकला। गुरु का माने क्या है? गुरु का अर्थ है भव से मुक्ति दिलाने वाला वकील। गुरु क्या है? वकील है। हमारा मुकदमा कौन लड़ेगा? भाई, जीवन में न जाने कितने कुकर्म किए हैं हमने, तो ये मेरा मुकदमा कौन लड़ेगा? इसलिए गुरु लड़ेगा। बहनों, यदि मैंने गुरु किया है ना, तो वो भवसागर में मेरे लिए लड़ाई लड़ेगा और वो मेरा मुकदमा फाइनल करके और मेरी लड़ाई जीत करके, मेरा मुकदमा जीत करके साकेत पहुंचाएगा। ये गुरु का धर्म है, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई कल्याण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बिना गुरु की भगति करे। कोई कहते, बहुत लोग कहने लगते हैं भैया मन भगता हैं, हम कुछ खात पिए थे नहीं, हम मन भगता हैं। मन भगता हो? हाँ, तो मन भगता का माने बताओ गए। लिख रहे कबीर बाबा, बिना गुरु की भक्ति करे पुण्य भये ना पाप, बिना गुरु की भक्ति करे पुण्य भये ना पाप, और जैसे वैश्यक बाल का के ही बतावई बाप। जैसे वैश्या के रो लड़का है, वो कहीं का पप्पा बतावई कौन हमारो बापा। समझ में बात नहीं आई? वैश्या का बेटा किसको किसको अपना बाप बताए, याद रखना। इसलिए अपना एक चुनाव चिन्ह निश्चित कीजिए, क्योंकि अपने जीवन में गुरु जरूरी है। और बिना गुरु के कौन भव से पार करेगा? लिखा है बिना गुरु के तो कुछ नहीं है। दादा, बिनु गुरु जई हो बजरिया, बजरिया से क्या क्या लई हो। बिनु गुरु जई हो बजरिया, बजरिया से क्या क्या लई हो। बिनु गुरु जई हो बजरिया, बजरिया से क्या क्या लई हो। लाइन सुने, क्या क्या लई हो, 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 क्या क्या लई हो। बिन गुरु जई हो बजरिया, बिन गुरु जई हो बजरिया, बजरिया से क्या क्या लई हो। बिन गुरु जई हो बजरिया, बजरिया से क्या क्या लई हो। बिन गुरु जई हो बजरिया, बजरिया से क्या क्या लई हो। हीरा मोती परख न पई हो, हीरा मोती परख न पई हो, हीरा मोती परख न पई
बिसाती बजरिया में बैठा, जिसका बिसाती बजरिया में बैठा, जिसका बिसाती बजरिया में बैठा। देख देखी पछतई हो, देख देखी पछतई हो, बजरिया से क्या डाली हो। देख देखी पछतई हो, बजरिया से क्या डाली हो। देख देखी पछतई हो, बजरिया से क्या डाली हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। यम के डंडा खइयो, यम के डंडा खइयो, बजरिया से क्या डाली हो। यम के डंडा खइयो, बजरिया से क्या डाली हो। यम के डंडा खइयो, बजरिया से क्या डाली हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। बिन गुरु जई हो बजरिया, बजरिया से क्या डाली। ए भाई, बिना गुरु के कुछ नहीं होना। आइए बंदो, विश्वामित्र जी महाराज आगे बढ़े, गए राम लक्ष्मण को लेकर के आगे गए। और जब आगे गए, गए कहां भैया, भगवान विश्वामित्र जी के साथ में नई नई चीजें देखते हुए जा रहे हैं। और इसी बीच में जब राम और लक्ष्मण गुरुदेव जी के साथ में आगे बढ़े हैं, जंगल पड़ता है। देखा क्या, चले जात मुनि, मुनि जी जा रहे हैं, मुनिदेव जी जा रहे हैं और राम लक्ष्मण उनके साथ में हैं। एक बात बता दें, संत के साथ में भगवान रहता है, संतों के साथ में। एक बात बताएं, संत के साथ में भगवान हैं, इतना याद रखना। और संत वही है जिसके साथ में ज्ञान और वैराग्य होता है। ए भैया, ज्ञान वैराग्य, आप कहेंगे ज्ञान कौन है बिटिया लोगों? ज्ञान है भगवान और वैराग्य है लक्ष्मण। लक्ष्मण वैराग्य है, जिन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को ब्याह करके लाए और मुख नहीं देखा। सुना कथा नहीं सुना? अपनी पत्नी को ब्याह करके लाए और लक्ष्मण ने अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा। 14 वर्ष बीत गए, 14 साल बीत गए। बैरागी है, ये त्यागी है लक्ष्मण, जिन्होंने अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा है, वो बैरागी है। और संत वही है, संत उसी के साथ में ज्ञान वैराग रहता है। और ज्ञान परमात्मा वैराग लक्ष्मण हैं, जो महासंत हैं, उन्हीं के साथ में ज्ञान और वैराग विराज रहता है। आज राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, दंडक वन में निकल रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करी खाई। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध भगवान राम जा रहे हैं, जा रहे भैया, लक्ष्मण भी हैं। इसी बीच में क्या हुआ, देखा ऋषि महात्माओं की हड्डियां पड़ी। ए भाई ध्यान से सुनना, गुरुदेव जी ने पूछा, ए गुरुदेव, राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये हड्डियां कैसी हैं? भगवान ने पूछ लिया। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, ये सब ऋषि महात्माओं की हड्डियां हैं। हड्डियां हैं पड़ी, ये हड्डियां किसने डाली हैं? महाराज, ये राक्षसों ने खाके ऋषि महात्माओं के मांस को, और उनकी ये हड्डियां पड़ी हैं महाराज। अरे राम राम, इतना बड़ा अनर्थ! हाँ, इतना बड़ा अनर्थ, ये उन्हीं की हड्डियां हैं प्रभु। भगवान को बड़ा दुख हुआ। अब बात आ रही है कि विश्वामित्र जी के साथ में राम जी जा रहे, ध्यान से सुनना। चले जात मुनि दीन दिखाई,
दिखाई क्या दिया? वो हड्डियों को दिखाया। बात ध्यान से सुनना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का। सुना क्या ताड़का? राम चिल्लाए, विश्वामित्र चिल्लाए। बोलो भाई, भाई आवाज जब लगाओगे तब तो कोई सुनेगा। अब बात यहां तो बड़ी विचित्र बस रही है कि जब कोई आवाज लगाओगे अब तो कोई सुनेगा, लेकिन यहां तुलसी बाबा लिख रहे हैं चले जात मुनि दीन दिखाई, ये हड्डियां पड़ी हैं राम, ये ऋषि महात्माओं की हड्डियां, ये राक्षसों ने खा के डाली हैं। तो भगवान ना तो बोले ना गुरु बोले, आवाज नहीं लगाई तेज से जो वो सुन जाती ताड़का। जब ये देखा कि हड्डियां पड़ी हैं तो भगवान ने धनुष उठाया और धनुष उठा करके धनुष की टंकार को लगाया, और जब धनुष की टंकार को लगाया ये आवाज ताड़का के कानों में गई। यही है आवाज, सुनी ताड़का। और भगवान ने क्या संकल्प लिया? धनुष को टंकारा और एक संकल्प ले लिया भगवान। संकल्प क्या ले? वो संकल्प सुनो पहले। अपने जीवन में कोई संकल्प लो भाई बहनों, कोई संकल्प बढ़िया लो। हमें कुछ बनना है, लिख पढ़ के समाज की सेवा करना है। कुछ न बहनों करो बेटिया लोगों, शादी विवाह को सोचो, कुंवारी कन्याएं विचार करें कि भगवान हमारो सास ससुर बढ़िया मिले, हमारो पति बढ़िया मिले, ताकि हमारे जीवन निर्वाहन बढ़िया हुए। ये भी तो एक संकल्प है बहनों, ये भी एक संकल्प है। लेकिन भगवान ने एक संकल्प लिया, निश्चर ही न करब मही, ये संकल्प है। निश्चर ही न करो मही, भुजब उठाए प्रण कीन, सकल ऋषिन के आश्रमई, जाई जाई सुख दीन। आज भगवान ने संकल्प ले लिया, एकदम संकल्प लिया। जाओ गुरुदेव, मैं संकल्प लेता हूं, ये मेरा प्रण है। मेरे भगवान ने धनुष को टंकार मार दिया, संकल्प कर लिया। जाओ गुरुदेव, मैं आज प्रण करता हूं कि इस पृथ्वी से एक एक राक्षसों का मैं विनाश करूं। अगर विनाश ना किया तो मेरा नाम दशरथ नंदन नाम नहीं। ये संकल्प है। भगवान ने टंकार मार दिया और यही टंकार ताड़का ने सुना, यही टंकार सुना। इसीलिए बाबा लिख रहे हैं चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करिहाई। चले जात मुनि दीन जैसे ताड़का आ गई। ताड़का बहनों कौन है? ये ताड़का किसकी पत्नी है? ये ताड़का वैसे तो ताड़क वन में रहती है, ये ताड़क वन में रहती है, लेकिन ये ताड़का है कौन? नाम ताड़का यक्षणी। यक्षणी माने राक्षसी, समझ रहे आप? नाम ताड़का यक्षणी, सुंदर दैत्य की नारी। ये सुंदर राक्षस की पत्नी है ताड़का। नाम ताड़का यक्षणी, सुंदर दैत्य की नारी, प्रभु माता मारीच की 10,000 गज धारी। गुरुदेव ने बतलाया राम ये सुंदर राक्षस की पत्नी है, सुंदर राक्षस की पत्नी है ताड़का, और ये मारीच की मां है, ये मारीच की मां है। और महाराज ये मारीच की मां है। मेरे भाई बहनों, इस प्रकार से मेरे भगवान ने जब ये सुना तो गुरुदेव जी ने कहा राम इसको मार दो। भैया गुरुदेव जी ने कह दिया मारो राम। राम ने कहा गुरुजी इसको मैं कैसे मार दूं, ये नारी है, नारी पर हाथ उठाना ठीक नहीं है, नारी पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। लेकिन कुछ कायर लोग आजो नारी को मार दे, पत्नी पर हाथ उठाना शायद कायरता बताई गई। लेकिन तुलसी बाबा लिख रहे हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी पर हाथ उठाना कायरता है। दादा
लेकिन तुलसी बाबा क्या लिखने जाए, इनकी सुनो बात। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बाबा जी बड़ी सुंदर बात लिख रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब नई नई किताबें छाप रहे हैं लोग। ये जो रामचरितमानस बनी है ना, अब बड़े बड़े विद्वानों की बातें काट करके अब के नए विद्वान अपनी अपनी बात डाल रहे हैं। लेकिन पहले तुलसी कृत रामायण में लिखा था, उसमें लिखा था सकल ताड़ना नहीं लिखा था, उसमें लिखा था सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न का मतलब है ज्ञान, समझ रहे हैं आप? मतलब ताड़न का अर्थ मारना नहीं है भाई। ढोलक अगर बजेगी नहीं, अगर बज नहीं रही है तो ये नहीं है कि डंडा लेके ढोलक का फोड़ डालो, जत हो रही, उसको ज्ञान दो, उसको छल्ला लगाओ, उसका स्वर बनाओ। ये थो रही है कि ढोलक को तोड़ फोड़ दो, ये अर्थ नहीं है। मतलब ताड़न का अर्थ है सही मार्ग बताना। नारी अगर गलत है, बस इसका नाम स्त्री है। स्त्री बहनों आपका नाम बोला गया, और एक स्त्री माने प्रसवी होता नहीं होता। हम ज्यादा पढ़े नहीं, लेकिन तो बहुत जाना थोड़ा बड़ा बताइए। स्त्री माने प्रसव होता नहीं होता। बहनों, चाहे तुम्हारो पत्नी कितना टेढ़ा लफाड़ा लुच्चा लफंगा क्रोधी नालायक मूर्ख कैसो हो, और बहनों अगर तुम चाहो तो सुधर सका। कैसे पूछो? चाहे कितनो कपड़ा गड़बड़ हो और प्रस को धर दे लापसी, एकदम लापस, मतलब प्रस को धर दे लापसी। तो बहनों तुम्हारो तो नाम स्त्री है, कैसो पति है दे दे लगा कर बच्ची आई ठीक से आने लगाई। मार्ग पर चलो, सीधे मार्ग पर चलो, सीधे मार्ग अपना अपनाओ। बहनों, आप तो तुम चाहो बिटिया लोगों तो अपने घर को आनंद और ज्ञान से भर सकती हो बिटिया लोगों, क्योंकि तुम्हारा नाम धर्म पत्नी है, क्योंकि माता सीता भी धर्म पत्नी थी, क्योंकि उन्होंने अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलाया, और तुम्हारा भी नाम धर्म पत्नी है। अधर्म पत्नी नहीं कहा गो, धर्म पत्नी। अपने पति को धर्म पर चलाओ। अगर पति तुम्हारा कहीं पर सत्संग है और अगर चंदा ले पहुंच गए, कहेंगे भैया हम भागवत कराना चाहते, कुछ सहयोग दो, तो अगर पति कहते 11 रुपया लिख लो तो धरी का हिग दे 11 रुपया हुआ दिया, 11 रुपया देखे तो हम नाक कटे। बहनों, 11 नहीं 51 कह दो। धर्म पत्नी हो ना, धर्म पत्नी हो, इसलिए अपने पति को धर्म करने पर आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ बहनों। ये तुम्हारा धर्म है, ये धर्म है। और बहनों बिटिया लोगों, एक बात और हम बताएंगे, आपका जीवन मंगल में हो जाएगा। बता देंगे, जरूर बताएंगे। क्या? एक काम करना, क्योंकि तुम्हारा जीवन कभी भी दुख में, देखो ये जो राम कथा हो रही है ना, इसमें पैसा लगा के नाम कमाया जा रहा है। नाम कमा रहे ना भाई, ये तो पैसा लगा के नाम हो रहा, भैया फलाने कथा करा रहे नाम हो रहा है। लेकिन बहनों, तुमको अगर अपना यश पाना है, यश वो अंग्रेजी की यश नहीं, संस्कृत को यश, यश माने होता है नाम, यश माने नाम होता है। तो अगर तुमको अपना नाम कमाना है तो बहनों तुमको पैसा नहीं लगना ना, बिना फ्री फंड को यश मिल जाएगा। ये कैसे? अपने घर में सासू है तुम्हारे ना, जिनकी शादी हुई है, ससुराल वाली हैं, बहनों सुन लो, आपके घर में तू में खत्म हो जाएगा। और तू में ज्यादा बुनहन घर में हो जो सासू खर्राएं तो होती, और सासू है जो सांस न ले दे। सासू कौन है जो सांस न ले दे? और बहू है जो बहुत सुने। बहू का मतलब क्या है? बहू बहू बहुत सुने। जब वो बहुत सुनेगी तो वो भी एक दिन सासू बन जाए। वो बहुत सुने तो पहले सुनना उसको पड़ेगा। लेकिन बहनों, कुछ असमानताएं हमारे समाज में, वो कौन सी हैं? माना अगर सास के हाथ से दही की मटकी गिर जाए, सास के हाथ, सुन लो भाई,
सास के हाथ से अगर दही की मटकी गिर जाए तो घर वाले एकदम सन्न रह जाते, एकदम सन्न, एकदम शांत। ये बड़े मतलब की बात है मेरे भाई बहनों। यदि सास के हाथ से दही गिर मटकी गिर गई झम से, और जो दही की मटकी गिर गई तो सब गड़बड़ काम कर, कुछ बोले ना, कुछ बोले ना, कहीं कहा हुई हो, कहीं अम्मा के हाथ से दही की मटकी छूट गई, कुछ बोले ना, बेचारी बहुरियों ससे थी गई, कहीं कुछ बोलियो ना, अम्मा के हाथ तक दही, और अम्मा हमारी कि मतलब बोलियो ना, मतलब उनके हाथ दही के मटकी गिरी गई तो सब सन, कहीं कुछ बोले ना, नहीं अम्मा नाराज हो जाए, कोई बात नहीं। और अगर बहुरिया के हाथ से चम्मच गिर जाए फर्श पर, बोले खन, तो वह सास द्वारे बैठी, हाँ फौट डालो, फौट डालो, तुम्हारे बापू भर्ती वाले फौट डालो। बहनों कितनी गलत बात, तुम्हारे हाथ से दही की मटकी गिर गई तब नहीं कुछ भाव, और बहुरिया के हाथ से दादा चम्मच गिर गई तो कहती फौट डालो, फौट डालो। या कोई बात हो गई बहनों? ये कोई बात नहीं रह गई, क्योंकि मेरे कहने का मतलब क्या है माताओं, बिना पैसे का नाम आपका हो जाएगा। कैसे? अपने घर में ससुराल में बिटिया लोगों, जो अपनी अम्मा का, अपनी सासू का, चाहे अम्मा कहती हो, चाहे बुआ कहती हो, चाहे बुढ़िया कहती हो, हम नहीं जाएंगे का कहती, हम का जाने का काम। लेकिन बहनों बिना पैसे का आपका नाम बढ़ेगा। कैसे? जब आप दाली दारन चलो तो अगर बुढ़िया ठुड़िया है तो ले, और बुढ़िया कहीं हम दाली दिखाई ले, कही दे अम्मा का इतनी दाली डाल रही तो बुढ़िया का खपैया। सुन लियो बात बहनों, बहुत मतलब की बात, याद रखना, याद रखना, बहुत कीमती है बात। वह बुढ़िया वही दाली कहीं खपैया, अम्मा इतनी डाल दे, हाँ इतनी डाल दे, नमक को दिखाई लियो अम्मा इतना नमक डाल दे, हाँ नमक डाल दे। अब जब खाना खान बैठे, अगर दाली में नमक ज्यादा हो जाए, अगर डांट पड़े, यार कैसे नमक ज्यादा हो, हम का जानी मैं तो कहीं नहीं तो डालो, दाल कैसे कम पड़ गई, मैं तो कहीं नहीं तो डालो। बहनों आप पर दोष लगा, दोष झाले बा बुढ़निया हैं, दोष बुढ़निया झेले, तुम दोष से बच गई बहनों। कोई पैसा लगा कोई पैसा, कोई पैसा। और बुढ़िया जहां गांव में गई है, हमारी बहुरिया हमसे बिना पूछे तो नमको नहीं जा रहा, तो नमको नहीं, नाम करेगी बहनों, यश आपका गाएगी। ये बिटिया लोगों कोई पैसा लगा नहीं बहनों लगा। और सुन लो बहनों, जिस घर की बहू सबका भोजन कराने के बाद में, सबसे जो बाद में भोजन करती है, सबका बिस्तर लगाने के बाद में, वो बाद में अपना बिस्तर लगाती है, सबके सो जाने के बाद में सोती है, और सबसे पहले जग जाती है, उस घर की लक्ष्मी कभी घर के बाहर नहीं समझ में आया बहन? नहीं आया, फिर सुन लो। जिस घर की बहू सबको भोजन करवाने के बाद भोजन करती है, सबका बिस्तर लगाने के बाद में बिस्तर लगाती है, और बाद में वो सोती है, सबसे पहले जग जाती है, उस घर की लक्ष्मी कभी घर के बाहर नहीं जाती। अब इतनी बेटियां बहनी बैठी हो, अब तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, कौन कितने बजे जगते तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं जानेंगे। लेकिन बहनों हम तुम्हारा धर्म बता रहे हैं बेटिया लोगों, मैं तुम्हारा धर्म बता रहा हूं। क्यों लिखा है? लिखा है पतिव्रत धर्म को निभाया करो बहनों, 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 निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों। 4 बजे
बहनी कहीं हमको जाड़ू आवे लागो का दही जरो हमका जाड़े मंड रहिया ये बहनों वाह ठंडे ठंडे जल से नहाया करो बहनों 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 ठंडे ठंडे जल से पतिव्रत धर्म को पतिव्रत धर्म को निभाया करो बहना रोज सुबह ए भाई पतिव्रत धर्म को निभाया करो बहनों पतिव्रत धर्म को निभाया करो बहना पतिव्रत धर्म को निभाया करो बहना पतिव्रत धर्म को निभाया करो बहना पतिव्रत धर्म को ये बहनों तुम्हारा धर्म है 4 बजे उठ करके देवियों माताओं अपने घर में झारन बहारन करो। सबसे पहले उठ करके जब सूर्य भगवान उदय हो तो कहते हैं जिस घर में सूर्य उदय के पहले झाड़ू लग जाता है, जिस घर के दरवाजे के फाटक खुल जाते हैं उस और जिस घर में पहली किरण सूर्य भगवान की जाती है उस घर में कभी धन भंडार की कमी नहीं होती। याद रखना बहन, जिनका सूर्य अस्त के पहले दरवाजा खुल जाए, सूर्य अस्त के पहले, बिटिया लोगों ध्यान से सुनो, अगर धनवान बनना है, अगर धनी बनना है, सुन ले, तो सबसे पहले सूर्य उदय के पहले जग जाओ। सूर्य उदय के पहले, सूर्य उदय के पहले जग जाओ, झारन बहारन में सब ओके कर दीजिए, कार्य सारा कार्य फाइनल। आराम से सूर्य भगवान उदय होंगे तो बतलाया जाता है कि सूर्य की पहले किरणों से धन भंडार बरसता, धन भंडार। याद रखना, आज विश्वामित्र जी महाराज ने राम से कहा, राम इसको मार दीजिए, ये ताड़का है, इसको मारो। ए भैया, तो आज भगवान सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये नारी है और नारी पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। ये नारी है ना, तो नारी पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान विचार कर रहे हैं, सूर्य वीर मारई नहीं नारी। सूर्य वीर कभी नारी पर प्रहार नहीं करते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है, सुनो, विश्वामित्र ने कहा है, राम ये मारने से कोई दिक्कत की बात नहीं है। राम सुनो, सरबस जाई आध रख लीजिए, इनको मारने में कोई दिक्कत नहीं है। भैया किनको मारने में? एक आदमी हजारों आदमी को मार डालो हो, और वही आदमी को मारे से कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं। ए दादा, सरबस जाई आध रख लीजिए, सौका हनई ताही हनी भगवान ने बाण मार दिया। ए भैया सुनो ध्यान से, नींद तो नहीं आ रही भैया, नींद आ रही? नींद ना आना चाहिए। भगवान ने एक बाण के द्वारा ताड़का के प्राण ले लिए, लेकिन है भैया, एक बाण के द्वारा एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी। दीन माने दुखी, ए बहनों, दीन माने दुखी। भगवान ने
जो ताड़का को दुखी देखा। ये दुखी को भगवान ने देखा। ये ताड़का को भगवान ने दुखी क्यों देखा? ए भैया, उस समय ताड़का बोली थी भगवान से, ए भगवान, मैंने सुना था कि महाराज दशरथ के कुल की आनी है, रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर बचन न जाई, लेकिन तुम उन्हीं दशरथ के पुत्र राम हो ना। मैंने सुना था कि जिसके जैसा कुल खानदान में होता वैसे संतानें भी होती हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे एक वचन दिया था, लेकिन तुम तो वो वचन पालन, अरे हर बेटा अपने बाप के वचन को पालन करता है, लेकिन मैं तो देख रही हूं कि तुम तो अपने पिता के वचन को काट कर रहे हैं महाराज। भगवान ने कहा, मैया कौन वचन दिया था? देखो बड़ी मतलब की बात है। भगवान ने कहा, ताड़का से कौन वचन दिया था? तो उसमें ताड़का ने कहा था, भगवान, जो आपके पिता ने मुझे वचन दिया था कि मैं तुमको अपनी राज गद्दी पर बिठाऊंगा। बात समझना, मैं तुमको अपनी राज गद्दी पर बिठाऊंगा। भगवान ने कहा, ये तो बड़ी कठिन बात है। मेरे पिता ने कहा, हाँ महाराज, ये तुम्हारे पिता ने कहा था मैं तुमको राजगद्दी पर बिठाऊंगा, लेकिन तुम उन्हीं के राम हो, तुम उन्हीं दशरथ के पुत्र राम हो जिन्होंने वचन दिया था मैं तुमको अयोध्या की गद्दी पर बिठाऊंगा, लेकिन तुमने तो मुझे मार दिया, उन्हें तो मुझे मार दिया। भगवान ने विचार किया, यही चौपाई करिए, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जान सोए निज पद दीना। निज माने अपना और पद माने राज। हर आदमी पद के लिए, भैया प्रधान पद के उम्मीदवार लिखा नहीं होता, प्रधान पद, विधायक पद, सांसद पद, मुख्यमंत्री पद और प्रधानमंत्री पद, ये सब पद हैं, ये सब पद हैं। तो विचार करें, दीन जान सोए निज पद, निज माने अपना, पद माने राज। ध्यान से सुनना, निज माने अपना, पद माने राज। राज दिया भगवान ने, अपना राज ताड़का को दे दिया। कब दिया, कैसे दिया, ये महाराज दशरथ ने कब वचन भरवाया था, अब वो बात तो समझ लो। एक मिनट की बात, जब राजा दशरथ जवान थे, और जब लोग जवान होते राजा लोग ना, धनवान लोग, तो ये लोग अंधे हुए जात को दिखाते नहीं। और वास्तव में यहाँ संसार में, यहाँ जान कई प्रकार के अंधे होते हैं, सुन लो कई प्रकार के अंधे होते हैं। एक होता है धनांध, भगवान ने धन दे दिया तो धन में अंधे हो गए, गरीब दिखता ही ना, भाई धन में अंधे हो गए, भाई धनांध। नंबर 2 बलांध, तन को जवान हो गए, तन को फूल फाले के तैयार हो गए तो कोई समझता ही नहीं, धसक दे। ये कौन हो गया, ये बलांध है, ये बल में अंधे हैं। और एक होते मदांध, मदांध नहीं जानते, 100 ग्राम वाले, खाना कैसा, पानी कैसा, चावल कैसा। ये कौन है, ये मदा अंध है। और भैया शराब जानते हो क्या चीज है, इसका नाम है शराब। शराब समझ रहे हैं, इसका नाम है शराब। सोच समझ के हम काम मिलियो नहीं, हम बहुत ही खराब, बहुत खराब हूं मैं। वैसे मैं शराब हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरे से जीवन जोड़ लिया, अगर तुमको मैंने खराब न कर दिया तो मेरा नाम भी शराब नहीं। अगर समझ के न चले बहनों, और हमने देखा है शराबियों को, दादा शराबी को, एक लोगन बोले, अब एक बात बताएं भाई, शराबियों को मैंने देखा है, एक शराब एकदम चूर, एकदम चूर, इतनी शराब पिए पड़ा, इतनी शराब पिए पड़ा। और ये अच्छी जगह नहीं गिरत है, ये अच्छी जगह नहीं जहां पर नाली गन 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 ना, हम गिरे हम परे। और जाने तो का काम ऐसन के देख के, और एक तो जनते ही आप लोग काम, इतने में कहीं से एक कुतिया आई गई, और वो परो दादा, वो परो शराब पिए। भगवान ने जाने, अगर कोई हो भैया तो क्षमा कीजिएगा, आगे बात तो बताना पड़ रहा।
अब वो शराब पिए पड़ा, मुंह से सब लार थूक सब नाक नाक सब बाहर, सब बड़ी गड़बड़ बात। इतने में कह कुतिया आएगे तो वही को बनो मनो मलाई मुंह से नहीं करी तो वही का दिक्कत की बात। तो बहू आएगी कुतिया तो चाटने लगी, अब वही को चाटने लगी। और बहुत शराबी का जाने हम नाली पर परे हैं कि दादा सेज पर परे, बहुत धीरे 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 वही की पिठिया पर हाथ लई गो, पीठ पर हाथ लई गो, धीरे धीरे बढ़ावत रहो। और वो कुतिया की पूंछ पकड़ी में आई गई। और जान तो क्या कहता है के टिंकू की मम्मी, और टिंकू की मम्मी तुम तो रोज दादा तुम तो रोज दुई चुटिया बंधती थी, तुम आज एक ही कहे बंधे देता। बताओ, वो कहते वैसे तुम रोज दुई चुटिया बंधती थी, आज तुम या कई काहे चुटिया बांधे। धन्य हो गया भैया। वारे वारे शराबी, वारे शराबी, जीवन बर्बाद हो गया। ए भाई, नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने। याद रखना, शराब जो है ये आपको नशा, ये जीवन में कभी कल्याण नहीं करने वाला। एक बात और बता दें, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिएगे सुबह उतर जाएगी, और राम नाम का प्याला पहले तेरी जिंदगी सुधर, तेरा जीवन मंगल में हो जाएगा। ये बवाल के चक्कर में काहे पड़े, ये क्यों बवाल के चक्कर में पड़े भाई। अपना जीवन बनाओ, अपना जीवन बनाओ। लेकिन भक्तों, जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है, उनके अंदर ये भक्ति भाव की बातें भी नहीं शोभा देती हैं। भगवान ने आज महाराज दशरथ जो हैं वो जवान हैं, शिकार गए। मैं बता रहा था बला अंध और धना अंध, मदा अंध, और एक और होता है भाई बहनों, एक तो अंधा होता ही है, एक तो अंधा होता ही है। ये संसार में अंधों की चर्चा बताई गई है, इसलिए आप अंधे ना बनो, आप आंखों वाले बनो तो तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। आंखों वाले बनिए आप। आज भगवान ने ताड़का को मार दिया, लेकिन मारा नहीं, उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाया, उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाया। तो उन्होंने अपने पिता के वचन को क्या निभाया, उन्होंने जिस समय महाराज दशरथ शिकार को गए, और वो शिकार करते 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 महाराज दशरथ कहां पहुंच गए, महाराज दशरथ ताड़क वन पहुंच गए। भैया कहां पहुंचे, राजा दशरथ ताड़क बन गए, और ताड़क वन में ताड़का रहती है। ये ताड़क वन में जो है ताड़का रहती थी, और ताड़क वन में जब महाराज पहुंचे हैं तो राजा ने एक हिरन का पीछा किया। हिरन तो घनघोर जंगल में जाकर के छिप गया, लेकिन राजा दशरथ के प्यास लगी, और इतनी प्यास लगी कि राजा को मूर्छा आ गई, और महाराज दशरथ जंगल में अपने रथ पर गिर पड़े। भैया रथ पर गिर पड़े। अब ताड़का ने विचार किया, ये ताड़का ने विचार किया, अगर ये राजा मेरी राज्य में आया है, ये मेरी राज्य में आया है, और अगर ये प्यास के मारे मर गया और मेरे राज्य की बदनामी होगी, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं राजा को पानी पिला दूं। ये मेरा धर्म है भैया, क्योंकि लिखा है कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। भैया कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, अभी गरीब गुनी की मदद नहीं किया, तो ऐसे धनवान बनने से क्या फायदा। मदद करो, क्योंकि मदद ही सबसे बड़ी पूजा है, मदद सबसे बड़ी पूजा है। अब ताड़का ने विचार किया, ये अगर राजा मर गया तो ये मेरे राज का कलंक लगेगा, और कलंक लगेगा तो बात ठीक नहीं होगी। तो आज ताड़का ने विचार किया, ये ताड़का ने क्या विचार किया, मैं राक्षसी हूं और महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा हैं, ये सम्राट अयोध्या के हैं, और अगर मैंने इनको जल पिला रही हूं तो मैं राक्षसी हूं, मैं मांस मदिरा को खाने वाली, मैं ऋषि मुनियों के मांस को खाने वाली, ये राजा मेरे हाथ से भोजन करे, मेरे हाथ से ये जल पिएगा या नहीं पिएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसमें इसके प्राण जा रहे हैं।